फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो सीटेट की आंसर की है वो जारी हो चुकी है और इसको किस तरीके से मैच करना है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो कि सीटेट की आंसर की को मैच करने में मिस्टेक करते हैं। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि आपको अपनी आंसर की को किस तरीके से मैच करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये आपका पेपर 2 की आंसर की है और सेट आपका कौन सा है, यम और मैथ साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ साइंस की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से अपनी ओमार सीट डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, अपनी ओमार सीट डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद में आपको सबसे पहले अपना सेट चेक करना है कि आपका सेट कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर यम दे रखा है, ठीक है, उसके अगर नीचे देखें यहाँ पर तो आपको यन दे रखा है, तो आपको अपनी ओमार सीट में अपना सेट देख लेना है कि आपका जो है सेट कौन सा है। उसके बाद आपको 1 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चनों को मैच कर लेना है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सेट चेक करना है। उसके बाद में आपको 1 से 90 तक के क्वेश्चनों को मैच कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है। ठीक है, इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं, तो इसको भी हम लोग पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। ये सारी चीज़ें क्या है और कैसे जो है आपको 1 से 2 नंबर यहाँ पर इंक्रीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि जिस अभ्यर्थी का ओ सेट है, ठीक है, तो वो अपना यहाँ पर चेक कर ले। तो अब ये तो आपकी हो गई मैथ साइंस की बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सोशल साइंस इन्होंने लिया है वो कैसे मैच करे। तो देखिए, सेम आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो जितने भी अभ्यर्थी सोशल साइंस वाले हैं वो लोग भी अपना सेट देख लें और उसके बाद में यहाँ से 1 से लेकर के 90 तक के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप अपना मैच कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो लैंग्वेज में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका सेट है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि आप किस सेट, आपका जो उमार है वो कौन सा सेट का है। ठीक है, वो सेट देखिए, उसके बाद में 1 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चनों को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ईजिली आप वहाँ से मैच कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, लैंग्वेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अभ्यर्थियों को वो लैंग्वेज के सेक्शन में आती है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, अब देखिए आपका जो भी सेट रहा हो, ठीक है, जैसे कि आपका सेट अगर यम रहा हो, तो अगर आपने फर्स्ट पेपर, ठीक है, सॉरी फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी ले रखी है, हिंदी, तब आपको जो है कहाँ से मैच करना है, आपको यहाँ से नहीं मैच करना है, इंग्लिश यहाँ पर आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, आपको 90 नंबर के बाद सीधे पहुँच जाना है हिंदी वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर हिंदी वाले सेक्शन पे। यहाँ पर पूरा इंग्लिश दे रखा है। ठीक है, इधर में देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से आपका हिंदी वाला सेक्शन स्टार्ट है। ठीक है, इसके ऊपर जो है आपका इंग्लिश वाला था। अब देखिए यहाँ पर सीधे आपको हिंदी पे आ जाना है, अगर आपने लैंग्वेज अपना फर्स्ट हिंदी ले रखा है तब। ठीक है, हिंदी ले रखा है तो आपको सीधे हिंदी पर आ जाना है। उसके बाद में आपको 91 से लेकर के, ठीक है, 91 से लेकर के यहाँ पर 120 तक जो है अपने क्वेश्चन पेपर को मैच कर लेना है। ठीक है, आपका जो भी सेट ध्यान में रखिएगा, अगर आपका सेट यम है तो आपको यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पोर्शन चेक करना है। उसके बाद में अगर आपका सेट जो है यन है तो आपको यहाँ पर आकर के 91 से लेकर के 120 तक जो है आपको अपने क्वेश्चन पेपर को मैच कर लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो अगर आपने इंग्लिश जो है सेकेंड लैंग्वेज ले रखी है तो आपने 120 तक मैच कर लिया। ठीक है, इसके बाद आपको सीधे चले जाना है इंग्लिश वाले पोर्शन पे। ठीक है, इंग्लिश वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर तो आते हैं हम लोग इंग्लिश वाले पे। ठीक है, अब देखिए, इंग्लिश में आपका जो भी सेट रहा हो, जैसे कि मैंने यम का यहाँ पर बात किया है। ठीक है, अगर यम सेट है आपका तो इंग्लिश में आप आ जाइए सीधे 21 नंबर पर। ठीक है, 120 तक आपने मैच कर लिया, अब आ जाइए 121 नंबर पर, 121 पर, यहाँ से लेकर के 150 तक आप अपना मैच कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ली है तो आपको सीधे जाना है, जो भी आपका सेट हो उसको पहले चेक करना है। उसके बाद में 91 से लेकर के 120 तक आप अपना मैच कर लीजिए। फिर इंग्लिश अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज ले रखी है, ठीक है, तो 120 के बाद में आपको 121 से लेकर के 150 क्वेश्चनों को ऐसे ही मैच कर लेने हैं। ठीक है, तो ये हो गई। अगर बात करें कि इंग्लिश आपने अगर फर्स्ट लैंग्वेज ले रखी है, ठीक है, इंग्लिश अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज ले रखी है तो किस तरीके से मैच करना है आपको अपने आंसर की। तो इंग्लिश अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज ले रखी है तो यहाँ पर सीधे आपको अपना सेट चेक करना है। ठीक है, सेट देखना है। उसके बाद में 91 से लेकर के 120 तक आपको यहाँ पर मैच कर लेना है। अगर आपने इंग्लिश फर्स्ट ली, ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज ली है तब 91 से लेकर के 120 तक जो है आपको यहाँ पर मैच कर लेना है। ठीक है, 120 तक मैच करना है। उसके बाद में आपको सीधे आ जाना है हिंदी वाले सेक्शन पर। ठीक है, यहाँ पर हिंदी वाले सेक्शन पर। ठीक है, तो अब ये इंग्लिश का आपका हिंदी। अब हिंदी में आकर के अगर आपने हिंदी जो है लैंग्वेज 2 ले रखी है तब क्या करना है आपको, तब यहाँ पर आपको जो है 121 से लेकर के 150 तक मैच कर लेना है। ठीक है, तो अगर
जो है इंग्लिश आपकी फर्स्ट है तो 91 से लेकर के 120 तक, और उसके बाद में हिंदी में जो है 120 से लेकर के 150 तक आप अपना मैच कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैच करना है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका ऑप्शन दे रखा है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको अपने ऑप्शन में ये जो आपकी आंसर की आई है, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, जो आपकी ये आंसर की आई है इसमें अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ए देखने को मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, देखिए जैसे कि अगर आपको ए देखने को मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक या दो किसी भी ऑप्शन पर टिक किया है तो वो दोनों ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार बी देखने को मिल जाए तो एक या तीन ऑप्शन में से आपने किसी पर भी टिक किया है तो वो दोनों ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अगर आपने उनमें से किसी एक पर भी टिक किया, एक और तीन में से, तब वहाँ पर आपको 1 मार्क्स जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में डी की बात कर लें तो डी सेम, 2 और 3 में से किसी पर आपने टिक किया हो। ई का मतलब 2 और 4 में से आपने किसी पर क्लिक जो है क्लिक मैं बोल रही हूँ ओमार फिलअप किया हो। ठीक है, और उसके बाद में अगर एफ़ की बात करें तो 3 और 4 में से आप अगर आपने अपने ओमार को 3 और 4 नंबर पर किसी पर भी फिलअप किया है, दो ऑप्शन पर। ठीक है, दो ऑप्शन पर मतलब जैसे कि 3 और 4 इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर अगर आपने ओमार फिलअप किया है, ठीक है, तो यहाँ पर वो आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि सीबीएसई के द्वारा 2 आंसर यहाँ पर आपके करेक्ट माने गए हैं। ठीक है, तो ए का मतलब पहला और दूसरा आपका करेक्ट माना गया है, बी का मतलब पहला और तीसरा, और सी का पहला और चौथा, डी का दूसरा और तीसरा करेक्ट माना गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो सबसे पहले आप अपनी ओमार सीट में चेक कर लीजिएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन फिलअप किया है। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पर इनमें से अगर जैसे कि ए मान लीजिए आपको देखने को मिल गया, ठीक है, और अपनी ओमार सीट में आपने 1 नंबर पे फिलअप कर रखा है या फिर 2 नंबर पे फिलअप कर रखा है तो आपका वहाँ पर 1 नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब बात कर लें जेड अगर देखने को मिल जाए ऑप्शन में तब, तो देखिए जेड का मतलब क्या है। जेड का मतलब है कि आपने किसी भी ऑप्शन पर बबल्स फिलअप किए हों आपको जो है नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपको कॉमन मार्क्स। ठीक है, अगर जो 4 ऑप्शन दिए थे इसमें भी फिलअप कर दिया, इस पर भी और इसमें, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से आपने किसी भी ऑप्शन पर फिलअप किया है, कुछ भी किया हो इसमें, इस क्वेश्चन में ओमार अगर आपने छोड़ भी दिया है इस क्वेश्चन का, ठीक है, एक क्वेश्चन का जिसमें जेड लिखा है तो भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जेड का मतलब हो गया कि आप सभी को जो है कॉमन मार्क्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं किन किन ऑप्शनों में आपका यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हर बार जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऐसे रहते ही हैं, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा किन किन ऑप्शनों में जो है आपका है। फिर भी मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कम्प्लीटली अच्छी तरीके से सब कुछ देख के बताऊंगी किन किन ऑप्शनों में जो है आपका दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी थोड़ी सी मुझे दिख नहीं रहा है। मैं इसको अच्छे तरीके से देख के बताऊंगी किन किन ऑप्शनों में जो है आपको 1 से 2 नंबर जो है इंक्रीज मिले, क्योंकि हर बार ऐसा होता है, और 1 से 2 नंबर आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए अभी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि मुझे कमेंट कर रहे थे कि जो ओमार शीट है वो डाउनलोड नहीं हो रही है। ठीक है, उसमें देखिए अभी सर्वर की प्रॉब्लम है, क्योंकि 30 लाख अभ्यर्थी हैं, 30 लाख के करीब 27 लाख है, तो इसलिए आपकी जो सर्वर प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी आ रही है। बाकी मैंने आंसर शीट जो है आपकी डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जिनका ओमार शीट डाउनलोड हो गया है और आंसर की में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पर भी अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तो सेंड कर सकते हैं, मैं वहाँ से आप लोगों का डाउनलोड करके ओमार शीट भेजने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। आपसे वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आपको अगर मैच करने जैसे मैंने बताया अभी भी नहीं समझ में आया हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं और भी अच्छे तरीके से आपको कोशिश करूँगी। बट आई होप कि मतलब सारी चीज़ें समझ में आई गई होंगी। ठीक है, तो हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही जो ऑथेंटिक अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।